ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण के इस दिव्य प्रसंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता से उद्धृत उस गूढ़ अध्याय की चर्चा करने जा रहे हैं, जहां मोक्ष प्राप्ति के 3 सर्वोच्च स्तंभ श्रवण, कीर्तन और मनन का विस्तार से निरूपण किया गया है। इस पावन संवाद में ब्रह्मा जी स्वयं यह स्पष्ट करते हैं कि भगवान महादेव की कथाओं को श्रद्धा से सुनना, उनके गुणों का प्रेम पूर्वक गान करना और निरंतर उनके स्वरूप का चिंतन करना ही वह मार्ग है जो साधक को परम कल्याण और मोक्ष की ओर ले जाता है। सनत कुमार द्वारा व्यास जी को दिए गए इस उपदेश के माध्यम से हमें यह भी समझने को मिलता है कि ये साधन केवल आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं, बल्कि वेद सम्मत और साक्षात मुक्ति प्रदान करने वाले उपाय हैं। आइए इस दिव्य ज्ञान यात्रा में प्रवेश करें और शिव तत्व के रहस्यों को आत्मसात करें। सोचिए, आप वो इंसान हैं जिसने ज्ञान पर पूरी की पूरी लाइब्रेरी लिख डाली है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब कुछ। लोग आपको गुरुओं का गुरु मानते हैं, लेकिन जब आप अकेले बैठते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपको खुद ही शांति का, मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा। ये एक बहुत ही कह सकते हैं बेचैन करने वाली स्थिति है, जिसे आज की भाषा में शायद इम्पोस्टर सिंड्रोम का सबसे बड़ा केस कह सकते हैं। हाँ। आपके पास दुनिया की सारी जानकारी है, लेकिन असल ज्ञान, वो आहा मोमेंट, वो आपसे दूर है। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये कहानी है स्वयं वेद व्यास की। और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारे सामने स्रोत के तौर पर श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का एक अंश है, जो व्यास की इसी उलझन को सुलझाने का दावा करता है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि मुक्ति के 3 साधन क्या है, बल्कि ये समझना है कि ज्ञान का इतना बड़ा भंडार होने के बावजूद व्यास जैसे महाज्ञानी को भी इन साधनों की जरूरत क्यों पड़ी। और ये साधन आज हमारे लिए इस इंफॉर्मेशन एज में कितने रिलेवेंट है। बिल्कुल। चलिए फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जब व्यास को सनत कुमार मिलते हैं तो वो उन्हें 3 साधनों के बारे में बताते हैं: श्रवण, कीर्तन और मनन। दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथ में इनकी व्याख्या उल्टे क्रम में शुरू होती है, सबसे ऊंचे साधन से। तो वही से शुरू करते हैं। मनन क्या है जिसे सबसे मुख्य कहा गया है? ग्रंथ में इसके लिए एक बहुत ही दमदार शब्द इस्तेमाल हुआ है, सर्वेषु साधनवरेष्वपि मुख्य मुख्यम। अच्छा। यानी जितने भी श्रेष्ठ साधन है, उनमें भी जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और इसकी परिभाषा है भगवान शंकर के गुण, रूप, लीलाओं और नामों का अपने तर्क प्रिय मन से लगातार चिंतन करना या परिशोधन करना। एक मिनट, यहाँ चिंतन के साथ परिशोधन शब्द इस्तेमाल हुआ है। परिशोधन का मतलब तो प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग होता है जी। तो क्या इसका मतलब यह है कि मनन सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि अपने ही विचारों की अशुद्धियों को, अपने बायसेस को तर्क से साफ करना है? ये तो एक तरह का इंटेलेक्चुअल डीबगिंग हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पैसिव थिंकिंग नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें आप प्राप्त हुए ज्ञान को अपनी तर्क की कसौटी पर कसते हैं, उसकी छानबीन करते हैं और उसे अपने अंदर साफ करते हैं। ये ज्ञान को जानकारी से, कह सकते हैं, विजडम में बदलने का प्रोसेस है। लेकिन यहाँ एक शर्त भी है। क्या शर्त? ग्रंथ कहता है कि ये अवस्था सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा दृष्टि से ही संभव होती है। ये सिर्फ आपकी दिमागी कसरत का नतीजा नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी कंफ्यूजिंग है। अगर सब कुछ कृपा पर ही निर्भर है, तो फिर इन साधनों पर इतना जोर क्यों? क्या हमारे प्रयास की कोई कीमत है ही नहीं, या कृपा का मतलब कुछ और है? शायद सही माहौल या सही समझ का मिल जाना। ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद कृपा का मतलब कोई जादुई हस्तक्षेप नहीं, बल्कि उस अवस्था का खुलना जहां आपका मन परिशोधन करने लायक बन पाता है। जैसे आप जिम जाकर मेहनत तो करते हैं, लेकिन मसल्स का बनना एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सही कंडीशंस मिलने पर होता है। शायद कृपा वही सही कंडीशन है। ठीक है, तो मनन यानी विचारों को प्यूरिफाई करना, ये मंजिल है। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए दिमाग को कुछ कच्चा माल तो चाहिए ना, कुछ फ्यूल तो चाहिए जिस पर वो काम कर सकें। क्या कीर्तन और श्रवण वही फ्यूल सप्लाई का काम करते हैं? बिल्कुल। मध्यम साधन है कीर्तन। इसका मतलब है शंभू के प्रताप, गुण और रूप का संगीत वेद वाक्यों या किसी भी भाषा में
रसपूर्वक या अनुराग के साथ स्तवन करना। रसपूर्वक। हाँ, यहाँ रसपूर्वक शब्द बहुत जरूरी है। ये मैकेनिकल जाप या गायन नहीं है। इसमें भाव का, आनंद का, एक इमोशनल कनेक्शन का होना जरूरी है। मतलब जो ज्ञान अपने गृह क्या रहे, उसे जब आप एक्सप्रेस करते हैं, चाहे गाकर या बोलकर, तो वो आपके सिस्टम में और गहरा उतरता है। ये सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ही उस भाव में डुबोने के लिए है। एकदम सही। और इस सबसे पहले जो आता है, जो इस पूरी प्रक्रिया का फाउंडेशन है, वो है श्रवण। और इसकी परिभाषा तो कमाल की है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। इसमें स्त्री क्रीड़ा का उदाहरण दिया गया है, जो एक धार्मिक ग्रंथ के लिए काफी शॉकिंग लगता है। आमतौर पर ऐसी सांसारिक इच्छाओं को अध्यात्म के रास्ते का रोड़ा माना जाता है। यहाँ उसे ही बेंचमार्क बना दिया गया है। ऐसा क्यों? ये उदाहरण इसकी इंटेंसिटी को समझाने के लिए दिया गया है। ग्रंथ कहता है कि जैसे किसी इंसान का मन स्त्री क्रीड़ा में पूरी दृढ़ता से बिना भटके लगा होता है, वैसी ही दृढ़ आसक्ति जब शिव से जुड़ी बातों को सुनने में हो तो उसे श्रवण कहते हैं। ये सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, ये पूरी चेतना के साथ सुनना है। मतलब ये ध्यान की वो अवस्था है जहां बाहर का कोई शोर या अंदर की कोई और सोच आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। जैसे जब आप अपनी पसंदीदा फिल्म या कोई बहुत रोमांचक मैच देख रहे होते हैं, तब आपको आसपास की कोई सुध नहीं रहती। ये उसी लेवल के टोटल एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। बिल्कुल। और ग्रंथ एक बहुत साफ सीढ़ी बताता है। वो कहता है कि सत्संगेन यानी अच्छे लोगों की संगति से सबसे पहले श्रवण का मौका मिलता है। अच्छा? जब वो सुनना दृढ़ हो जाता है, आदत बन जाती है, तब कीर्तन सिद्ध होता है, यानी उसे एक्सप्रेस करने की क्षमता और इच्छा पैदा होती है। और जब ये दोनों मजबूत हो जाते हैं, तब जाकर सबसे उत्तम साधन मनन उत्पन्न होता है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये तो सीखने का एक फंडामेंटल मॉडल है। सोचिए, कोई भी स्किल सीखने के लिए हम यही तो करते हैं। पहले किसी एक्सपर्ट को ध्यान से सुनते या देखते हैं, जो हुआ श्रवण। हाँ। फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, लोगों से उस बारे में बात करते हैं, ये कीर्तन हो गया। और आखिर में उसके प्रिंसिपल्स को इतना इंटरनलाइज कर लेते हैं कि हम उस पर क्रिटिकली सोच सकें और इनोवेट कर सकें, मनन। ये ग्रंथ हजारों साल पहले मास्टरी का रोडमैप बता रहा था। हाँ, और फिर वही बात दोहराता है, सर्व ही संभवती शंकर दृष्टि पाते, कि ये सब अंत में शंकर की कृपा दृष्टि से ही होता है। हर कदम पर प्रयास और कृपा का संतुलन दिखाया गया है। और इस पूरे मॉडल को समझाने के लिए ही सूत जी व्यास की कहानी सुनाते हैं। चलिए अब उस कहानी पर वापस आते हैं। व्यास, जो पराशर मुनि के पुत्र हैं, सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं। उन्हें सर्वतः गुरुभूतस्य यानी सबके लिए गुरु समान कहा गया है, लेकिन वो खुद बेचैन है। हाँ, और जब सूर्य के समान तेजस्वी विमान से सनत कुमार वहां आते हैं, तो वो व्यास से एक बहुत सीधा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, आप तो सत्य को जानते हैं, फिर ये तपस्या किस लिए? जब सनत कुमार व्यास से कहते हैं कि आप तो सत्य को जानते हैं, तो क्या वो व्यंग कर रहे थे या वो सचमुच मानते थे कि व्यास के पास ज्ञान है, बस वो उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे? मुझे लगता है ये दूसरा वाला है। सनत कुमार व्यास की विद्वत्ता का सम्मान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सारा डेटा तो है, लेकिन तुम उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। और व्यास इस बात को पूरी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब पर लिखा है, लेकिन फिर भी मुझमें मुक्ति साधनंकम ज्ञानम यानी मुक्ति दिलाने वाले ज्ञान का उदय नहीं हो रहा। और ये आज के इन्फॉर्मेशन एज के लिए कितना रेलिवेंट है। हमारे पास गूगल पर, यूट्यूब पर दुनिया की सारी जानकारी है, लेकिन क्या हम व्यास से ज्यादा ज्ञानी या शांत हैं? शायद नहीं। नहीं है। ये कहानी हमें इन्फॉर्मेशन और विजडम के फर्क को बहुत साफ दिखाती है ना? जानकारी का ढेर लगा लेना ज्ञान का उदय होना नहीं है। वो कहते हैं कि शंभू का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों ही वेद सम्मत और सबसे बड़े साधन हैं। महत्तरम साधनम, महान से भी महान साधन। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई वर्ल्ड क्लास शेफ है जिसने दुनिया भर की रेसिपीज पर किताबें लिखी हैं, लेकिन उसे अपने बनाए खाने में स्वाद नहीं आ रहा। और कोई आकर उससे कहे कि शायद तुम्हें पहले ध्यान से सब्जियों को चुनना, फिर उन्हें प्यार से काटना और फिर आंच पर ध्यान देना सीखना होगा। बहुत अच्छा एनोलॉजी है। एकदम बेसिक चीजें। और अपने उपदेश को और प्रामाणिक बनाने के लिए सनत कुमार सिर्फ उपदेश नहीं देते, वो अपना खुद का अनुभव भी साझा करते हैं। हाँ, ये हिस्सा कहानी को और भी भरोसेमंद बना देता है। वो बताते हैं कि एक समय वो खुद भी दूसरे साधनों के भ्रम में पड़कर मंद्राचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे।
वो भी व्यास की तरह ही खोज में थे, उलझे हुए थे। अच्छा। तब भगवान शिव की आज्ञा से स्वयं नंदिकेश्वर उनके पास आए। नंदिकेश्वर जो शिव के ज्ञान के सबसे पहले वाहक माने जाते हैं। अच्छा, तो ये ज्ञान सीधे शिव से आ रहा है, इसका सोर्स डिवाइन है, ये किसी इंसान की अपनी थ्योरी नहीं है। सही बात। और नंदिकेश्वर ने सनत कुमार को बताया कि ये तीनों साधन मुक्ति के लिए उत्तम है, और ये बात स्वयं भगवान शिव ने उनसे कही है। शिवेन मम भाषितम, शिव ने मुझसे कहा है। तो यहाँ ज्ञान की एक पूरी श्रृंखला, एक चेन ऑफ कस्टडी बन जाती है। बिल्कुल। शिव से नंदिकेश्वर, नंदिकेश्वर से सनत कुमार, और अब सनत कुमार से व्यास तक। और एक और बात, नंदिकेश्वर ने सनत कुमार से इन तीनों का मुहुर्मुहु यानी बार बार अनुष्ठान करने को कहा। बार बार पर जोर देना ये बताता है कि ये एक सतत अभ्यास है, कोई एक बार का कोर्स नहीं है जिसे करके सर्टिफिकेट मिल जाए। जिल मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें मिली थी। कहानी के अंत में सनत कुमार अपने विमान से चले जाते हैं और व्यास को मुक्ति का एक निश्चित कारण मिल जाता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार यह है कि शिव महापुराण के इस अंश के अनुसार ज्ञान और मुक्ति का मार्ग इन 3 सीढ़ियों से होकर गुजरता है। पहला, पूरी तन्मयता और एब्जॉर्प्शन के साथ सुनना, जिसे श्रवण कहा गया है। फिर उस सुने हुए ज्ञान को भक्ति और अनुराग के साथ एक्सप्रेस करना, चाहे गाकर या कहकर, जो कीर्तन है। और अंत में उस ज्ञान पर अपने तर्क से गहराई से चिंतन और परिशोधन करना, उसे अपनी बुद्धि में साफ करना, जो मनन है। और ये सिर्फ एक थियोरी नहीं है, बल्कि एक अनुभव पर आधारित मार्ग है, जैसा व्यास और सनत कुमार की कहानी से साफ होता है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़े ज्ञानी को भी सही प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। सिर्फ जानकारी का भंडार होना काफी नहीं है। सुनना, बोलना और सोचना, ये तीनों हमारी चेतना के सबसे फंडामेंटल टूल्स हैं। ये ग्रंथ बस हमें ये बता रहा है कि इन्हें सही दिशा में पूरी एकाग्रता के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन ये अंश हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हाँ, कहानी खत्म होने पर ऋषिगण सूत जी से एक सवाल पूछते हैं, जो शायद कई लोगों के मन में होगा। वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल, आज के जमाने का सवाल पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं, श्रवणादित्रिके शक्तः किम कृत्वा मुच्यते जनः। इसका मतलब? इसका मतलब है, जो मनुष्य इन तीनों साधनों श्रवण, कीर्तन और मनन को करने में भी असमर्थ हो, वो किस उपाय से मुक्त हो सकता है। ओहो, ये आज के समय का सवाल है, जहां लोगों के पास समय नहीं है या शायद उतनी एकाग्रता नहीं है कि वो इन गहरे अभ्यासों को कर सकें। वाह, मतलब व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ अस? जो लोग इतने डेडिकेटेड नहीं हो सकते, क्या उनके लिए कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल। और वो आगे और भी साफ पूछते हैं, असलने नैव मुक्ति स्यात् कर्मणा केन हेतुना। जिसका मतलब है, यानी ऐसा कौन सा सरल कर्म है जिससे बिना ज्यादा यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। तो ये कहानी जहां एक डिसिप्लिन वाला रास्ता बताती है, वहीं एक और रास्ते की संभावना को भी खोल देती है। एक ऐसा रास्ता जो शायद और भी सुलभ हो, एक शॉर्टकट। हाँ, और ये सवाल अपने आप में एक नई खोज की शुरुआत है, जिस पर सोचने के लिए ये अंश हमें छोड़ जाता है। क्या वाकई कोई ऐसा शॉर्टकट है, या ये साधन ही असली और एकमात्र रास्ता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो इस अध्याय के बाद किसी भी सोचने वाले इंसान के मन में गूंजता रहेगा। इस प्रकार शिवपुराण का यह पावन अंश हमें यह सिखाता है कि मोक्ष कोई दूरस्थ कल्पना नहीं, बल्कि श्रवण, कीर्तन और मनन के सतत अभ्यास से प्राप्त होने वाली चेतन अवस्था है। भगवान शिव की कथाओं को गुरु और सत्संग के माध्यम से सुनना, उनके गुणों को हृदय से गाना और उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यही वह साधना है जो जन्म मरण के बंधनों को काटकर साधक को परम आनंद की अनुभूति कराती है। शिव की आराधना यहाँ किसी कर्मकांड तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का माध्यम बन जाती है। इसी भाव के साथ इस दिव्य प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं। यदि यह चर्चा आपको आध्यात्मिक शांति और दिशा प्रदान करे, तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और पावन शिव तत्व के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।